जोहार जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का हर चुनाव में खराब प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस ने अपनी नैया ही नहीं डुबाई बल्कि आरजेडी का जलता हुआ लालटेन भी बुझाने का काम किया। यह आरोप अब तक केवल राजनीतिक जानकार लगा रहे थे, लेकिन अब खुलकर खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यह आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही यह पार्टी महज 19 सीटें ही जीत पाई। इस खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस के अंदर खानों में विरोध प्रदर्शन के स्वर उठने लगे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने तो पार्टी की सीटों में गिरावट के लिए गांधी परिवार पर निशाना साधा है। ऐसे ही एक असंतुष्ट नेताओं के गुट का कहना है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की साथी पार्टी यानी आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां भी नीचे आ गई। महागठबंधन ने कुल 110 सीटें जीती है। इनमें से 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी और तेजस्वी के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने अपने दम पर ही 75 सीटों पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं तो 19 सीटों पर लड़ रही सीपीआई-एमएल ने भी 12 सीटों पर जीत हासिल की। यानी कांग्रेस के सीट जीतने का औसत महागठबंधन की पार्टियों में सबसे कम रहा। बिहार कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि पार्टी ने गलत टिकट बंटवारा किया। असंतुष्ट लोग कांग्रेस पार्टी के इस खराब प्रदर्शन के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। असंतुष्टों के एक वर्ग ने कहा कि हमें प्रचार से बाहर रखा गया। बिहार से हमें रिपोर्ट मिल रही थी कि राज्य कांग्रेस के नेताओं को दरकिनार करते हुए अक्षम लोगों को चुनाव की बागडोर संभालने के लिए दिल्ली से भेजा गया। असंतुष्टों के एक अन्य समूह ने जोर देकर कहा कि बिहार चुनाव को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों के उपचुनावों के खराब प्रदर्शन का हिस्सा है। पार्टी के एकमात्र वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार में प्रचार किया। उनका प्रचार पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ निजी हमला करने पर केंद्रित रहा। ज्यादातर नेताओं का यह मानना है कि पूर्व के चुनावों में भी यह कदम भारी साबित हुआ था। यह प्रचार तेजस्वी यादव के एकदम उलट था, जिन्होंने मुद्दों पर आधारित प्रचार अभियान चलाया और रोजगार व भ्रष्टाचार के मसलों पर फोकस दिया। भले इस रणनीति के कारण गठबंधन जीत तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसने कुल मिलाकर अच्छा परिणाम दिया। विधानसभा चुनाव में आरजेडी इसी कारण प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह तो हो गई कांग्रेस के अंदर के असंतुष्ट खेमे की बात। अगर हम गहराई से महागठबंधन की हार के कारणों को समझते हैं तो हमें प्रमुखता से 3 से 4 बातों का पता चलता है। उनमें से पहली बात यह है कि भले ही कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मगर सारे देश भर में उनके संगठन का ढांचा कुछ ढीला हो चुका है। बात बिहार की करें तो यहां पर कांग्रेस का संगठनात्मक विस्तार ना के बराबर है। कांग्रेस का ढांचा ना होने की वजह से बूथ स्तर पर जो चुनावी अभियान जोर पकड़ना चाहिए था वह नहीं हुआ। पिछले यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू की वजह से कांग्रेस की 27 सीटें आई थी। इस बार केवल आरजेडी का समर्थन मिला, इसलिए 19 सीटें तो आई। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन का ढांचा ना होना महागठबंधन की हार का एक बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास अपना कोई बेस वोट नहीं है। कांग्रेस का बेस वोट हमेशा से ही ब्राह्मण बनिया जैसे ऊंची जातियों का रहा है। चूंकि ऊंची जातियों का वोट अब भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया है, ऐसे में कांग्रेस अपना बेस वोट खो चुकी है। जैसे आज वामपंथियों का एक अपना बेस वोट है, वैसे कांग्रेस का नहीं रहा। दूसरी ओर शुरुआती दौर में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का जो समर्थन कांग्रेस को था वह अब बेस वोट खिसकने की वजह से नहीं रहा और फिर उन्होंने अपनी अलग अलग पार्टियां भी तो बनाई हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो आज की तारीख में कांग्रेस का कोई सामाजिक आधार नहीं रहा है और न ही कांग्रेस उसे फिर से हासिल करने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रही है।
इसमें तीसरी बात यह है कि कांग्रेस के चलते आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी को पर्याप्त संख्या में सीटें नहीं दे पाई और नाराज होकर इन तीनों में से दोनों ने एनडीए को ज्वाइन किया और उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और एआईएमआईएम को साथ में लेकर अपना अलग गठबंधन बना लिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कांग्रेस का बिहार में संगठनात्मक ढांचा नहीं है, उसी की वजह से उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उतने उम्मीदवार भी नहीं थे। फिर भी कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़वाया और केवल 19 पर जीत मिली। 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटें लड़ी थी और 27 जीत ली थी। अगर कांग्रेस 70 की बजाय केवल 40 सीटें लड़वाती, बची हुई 30 सीटें और आरजेडी की तरफ से और 10 सीटें छोड़ी जाती तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी को 40 सीटें दी जाती और इस तरह से महागठबंधन वास्तव में महागठबंधन बन जाता और तीनों पार्टियों का सामाजिक आधार भी महागठबंधन को मिलता। इस चुनाव में तो महागठबंधन केवल नाम मात्र रहा, जिसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस ने महागठबंधन को बनाने के लिए अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। वामपंथी दलों को साथ में लेने के लिए कांग्रेस ने खुद पहल की थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या मुकेश साहनी को अपने साथ में लेने के लिए कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, बल्कि जोर जबरदस्ती से खुद 70 सीटें ले ली। इसके लिए आरजेडी पर दबाव भी बनाया। बिहार में अगर सामाजिक समीकरण बन जाता तो महागठबंधन की जीत निश्चित थी। इस सामाजिक समीकरण पर शायद कांग्रेस ने सोचा होगा कि चुनाव के बाद आरजेडी के लिए उनका महत्व समाप्त हो जाएगा और ये पिछड़े वर्ग के लोग खुद ही अपने बलबूते पर सत्ता हासिल करेंगे, तो अगले चुनाव में कांग्रेस को कौन पूछता। ऐसा ना हो, इसलिए कांग्रेस ने इन तीनों दलों को महागठबंधन से बाहर रखा और अब खुद महागठबंधन सत्ता से बाहर है, जिसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस के बिहार विधानसभा और अन्य राज्यों के उपचुनाव में खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह ईवीएम है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसके विरोध में बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में कांग्रेस हाईकमान को एक पत्र लिखा था, जिसमें पार्टी को उभारने के लिए कुल 9 मुद्दे थे, जिनमें दूसरे ही नंबर का मुद्दा ईवीएम का था। यह इतना बड़ा मुद्दा था कि हर टीवी चैनल और अखबारों ने इस पर बोलना और लिखना चाहिए था, मगर सभी ब्राह्मण मनिया मीडिया ने आपसी सहमति से ईवीएम का मुद्दा ही चर्चा से गायब कर दिया। हमने इस विषय पर एक स्वतंत्र वीडियो बनाया है। अगर आप मीडिया के इस षड्यंत्र को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज देश में ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की षड्यंत्र पूर्वक जो हत्या हो रही है, उस षड्यंत्र में मीडिया भी बराबरी की हिस्सेदार है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी को हराना संभव नहीं है। यानी कांग्रेस के आला कमान को छोड़ बाकी सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह समझ में आ रहा है कि उनकी हार ईवीएम की वजह से हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आला कमान को यह समझ में नहीं आ रहा, या वे जानबूझकर ईवीएम का विरोध नहीं करना चाहते। इसका जवाब है कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर ईवीएम घोटाले को लेकर जो समझौता किया है, जिसके तहत कांग्रेस भाजपा के ईवीएम घोटालों पर चुप रहेगी और बीजेपी कांग्रेस के 2004 तथा 2009 के चुनाव घोटालों के बारे में चुप रहेगी। कांग्रेस के इस समझौते का नुकसान खुद उन्हें भी उठाना पड़ रहा है और उनको अपने साथ में लेने वाले अन्य दलों को भी इसका नुकसान हो रहा है, वरना प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई आरजेडी को सत्ता से बाहर रहना न पड़ता। यह तो कांग्रेस ही है जिसकी वजह से जीतने के बावजूद भी आरजेडी आज सत्ता से बाहर है। अब कोई यह भी सवाल उठा सकता है कि अगर ईवीएम की वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ है तो फिर आरजेडी और वामपंथी दलों का नुकसान क्यों नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम में घोटाला करने वाली भाजपा को यह भली भांति पता है
कि कांग्रेस हमारे घोटालों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आरजेडी और वाम दल बोल सकते हैं। वे केवल बोल ही नहीं सकते तो वे रास्तों पर उतरकर ईवीएम के विरोध में आंदोलन भी कर सकते हैं। इसलिए भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर ईवीएम घोटाला करके कांग्रेस की कम और आरजेडी तथा वामपंथी दलों को ज्यादा सीटें दे दी। इसका नतीजा यह रहा कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने जब प्रेस वार्ता को संबोधित किया तब केवल पोस्टल बैलेट पर आपत्ति जताई, ईवीएम पर नहीं। जबकि सारा देश और दुनिया इस बात को जानती है कि ईवीएम के माध्यम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव के बाद महागठबंधन की पहली प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए और महागठबंधन के बीच केवल 12,270 मतों का अंतर है, जिसे ईवीएम में धांधली करके आसानी से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बाद कहा कि बिहार के साइलेंट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिए। अब सवाल यह है कि अगर कोई साइलेंट वोटर है भी तो उन्होंने केवल बीजेपी को ही क्यों वोट दिए, एनडीए में शामिल अन्य दल जैसे जेडीयू को क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि भाजपा से जनता ने मुंह मोड़ लिया था। उनकी रैलियों में भीड़ नहीं थी। जो भीड़ आ रही थी वह तो केवल ये देखने व सुनने के लिए आ रही थी कि बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा ईवीएम में घोटाला कर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। इस घोटाले को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री ने साइलेंट वोटर इस शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, यह भी दावा किया जा रहा है कि बिहार की महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया। यहां पर भी एक सवाल उठता है कि अगर महिलाओं के लिए कुछ काम किए भी है, कुछ काम हुए भी है, तो वह नीतीश कुमार ने ही किए हैं, तो फिर महिलाओं ने नीतीश को छोड़ मोदी को वोट क्यों दिया? यह सारी लीपापोती ईवीएम के घोटाले को छुपाने के लिए ही की जा रही है। इस बात को अब जनता भी बखूबी से समझ चुकी है।